अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वाइकेरियस लाइबिलिटी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की, लेकिन एज अ स्टेट वाइकेरियस टॉर्शियस लाइबिलिटी स्टेट की कब राइज होती है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेट क्या होता है? स्टेट को आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और हम इंटरनेशनल लॉ में देखते हैं जो 1933 का मॉन्टेविडियो कन्वेंशन था, उसके आर्टिकल 1 में भी स्टेट को डिफाइन किया गया है। बेसिकली स्टेट की कुछ 4 क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि कब किसी एरिया को कब स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, तो उसके पास जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और चौथा वो सॉवरिन होना चाहिए। सॉवरिन का क्या मतलब होता है? सॉवरिन का मतलब होता है कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप विद अदर स्टेट, यानी कि उसके पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो दूसरे स्टेट के साथ संधि कर सके, ट्रीटीज़ कर सके। ठीक है, तो ये स्टेट की डेफिनेशन है। हम इसको भी डिटेल में बाद में इंटरनेशनल लॉ के जब टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो आखिर हमारे सामने ये प्रश्न है कि स्टेट को लाइबल क्यों ठहराया ही जाए, क्यों जो है स्टेट की एक्टिविटीज़ के लिए, उसके कंडक्ट के लिए, उसकी टॉर्शियस लाइबिलिटी के लिए उसको सू किया जाए। तो पहले क्या था? पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले स्टेट लाइबल नहीं होता था, लेकिन धीरे पहले क्या था, लेजस फेयर, एक हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पॉलिसी ऑफ लेजस फेयर। दैट मीन्स कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइफ। पहले जो है स्टेट का बहुत ही मिनिमम इंटरफेरेंस होता था। तो अगर कोई टॉर्शियस एक्ट भी स्टेट कर देता था तो उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जैसे जैसे स्टेट का इंटरफेयर हमारी प्राइवेट लाइफ में बढ़ने लगा, तो वैसे वैसे उसकी लाइबिलिटीज़ भी विद पैसेज ऑफ टाइम जो है लाइबिलिटी भी स्टेट की बढ़ती गई। अब हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो है देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि जो है किंग कोई भी रॉन्ग कर दे, क्राउन कोई भी रॉन्ग कर दे, उसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक एक्ट पास हुआ, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। ठीक है, तो उसके बाद जो है स्टेट को या क्राउन को एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह भी सू किया जा सकता था। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या सभी एक्ट के लिए स्टेट को लाइबल हेल्ड किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। उसके लिए हम बाद में देखते हैं कि क्या कब कब किन परिस्थितियों में स्टेट अपने टॉर्शियस एक्ट के लिए लाइबल होता है। अच्छा,